आर अंडर अरेस्ट। मास्टर, एक बुरी खबर है मास्टर, जोगी पकड़ा गया। बेवकूफ! जोगी की कीमत हमारे लिए 15 करोड़ रुपए है। 15 करोड़, जिसके लिए उसने हमें डबल क्रॉस किया है। तुम तो जानते ही हो कि मेरा नाम कैंसर है, कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं। मास्टर, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पुलिस को अभी तक आफताब के बारे में पता नहीं चला है और न ही पुलिस को आफताब मिला। और जब जोगी वहां से भागा तब आफताब वहीं था। लेकिन अगर कहीं जोगी ने पुलिस को आफताब के बारे में बता दिया तब? वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता है। जिसके लिए उसने कैंसर को डबल क्रॉस किया है वो पुलिस को कभी नहीं सौंपेगा। आफताब हमारा है और हमारा ही रहेगा। खटमल, हर तरफ खटमल है। कुछ वर्दी पहनते हैं, कुछ वर्दी नहीं पहनते, मगर खून सब चूसते हैं, सब खून चूसते हैं। हीरा मेरे पास नहीं है। हीरा टॉमी का भाई है, मगर टॉमी खटमल नहीं खाता। हमारा ख्याल है इंस्पेक्टर, 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से इसके दिमाग पर बहुत असर हुआ है, इसीलिए पागल हो गया है। यह भी तो हो सकता है डॉक्टर कि यह टॉर्चर से बचने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा हो। मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी निगरानी रखी जाए। ये क्या करता है, इसे कौन कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, इसकी हमें पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। भाई, मेरा एक काम करोगे? ये लेटर पोस्ट कर दोगे? हा? भगवान तुम्हें खटमलों से बचाएगा, प्लीज। ठीक है, लाओ। थैंक यू भाई। मेरी प्यारी राजकुमारी रजनी, जुएं खाना बंद करो और खटमलों पर ध्यान दो। खटमल हर जगह मौजूद है, लोकल ट्रेन हो या लोकसभा। खटमल महिषासुर की तरह बढ़ते चले जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के खटमल पढ़े लिखे होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी, पढ़े लिखे खटमलों का इलाज रेड क्रॉस वालों के पास भी नहीं है। मगर नेपोलियन की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं था। वो खटमलों को हराना जानता था। बाकी मिलने पर मेरी प्यारी डीडीटी, तुम्हारा आवारा मच्छर जोगी। नेशनल लाइब्रेरी, डिक्शनरी, रेड क्रॉस। उसे अंदर गए 2.5-3 घंटे हो गए, पता नहीं क्या कर रही है। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मुझे डिक्शनरी घर ले जानी है। आप यहाँ की मेंबर हैं? मेंबर तो मैं नहीं हूँ। आई एम सॉरी मैडम, तो आप ये डिक्शनरी नहीं ले जा सकते।
आप ऐसा कीजिए, मुझे आज ही मेंबर बना लीजिए। देखिए, इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और हमारी लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है। आप कल सुबह आना होगा। मुझे ये डिक्शनरी आज ही चाहिए। आप इसकी कीमत ले लीजिए मुझसे। देखिए, अगर आप डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं तो पास में बुक स्टॉल है, वहाँ से ये मिल जाएगी। देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यही डिक्शनरी चाहिए। अगर आप इतनी जिद करती हैं तो ये मेंबरशिप का फॉर्म भर दीजिए और साथ में 500 रुपये भी। श्योर। May I have your pen, please? हाय। आप वो यू मेरी गाड़ी में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली कुछ लफंगे मुझे परेशान कर रहे थे और इसीलिए अगर आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आई विल बी वेरी थैंकफुल। ऑलराइट, लेकिन आपको जाना कहाँ है? मुझे बैक स्ट्रीट जाना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा आगे भी छोड़ेंगे तो चलेगा। डोंट माइंड। ऑलराइट, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। बार बार पीछे क्यों देख रही हैं? बस वो देख रहे थे कि वो लफंगे हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। आप घबराइए मत, ऐसे लफंगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। I'll take care of it। हम पुलिस वाले हैं, ये हमारा रोज का बिजनेस है। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं रजनी हूँ, रजनी गुप्ता। बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर सामने है।
ओके बाय। थैंक यू वेरी मच। MFF 4362। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार बेबी, हमें मालूम था कि तू यहीं आएगी, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट मारा और यहाँ पहुंच गए। लेकिन चाहते क्या हो तुम लोग? डिक्शनरी। डिक्शनरी? कौन सी डिक्शनरी? वही डिक्शनरी जिसके बारे में जोगी ने तुम्हें लिखा था और जिसे हासिल करने के लिए तुम अभी नेशनल लाइब्रेरी से आ रही हो। देखो, मुझे नहीं मालूम कौन सी डिक्शनरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए लड़के, ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, तेरा ये लेटर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब तू सीधे सीधे बता दे कि वो डिक्शनरी कहाँ है। अच्छा, वो डिक्शनरी? हाँ, वो डिक्शनरी एक्चुअली वो मेरे पर्स में थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। रास्ते में आ रही थी तो किसी ने निकाल ली होगी। बिंदा, ऐसे नहीं मानेगी, तलाशी ले इसकी। जेट, इसके पर्स में तो वो डिक्शनरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि रास्ते में इसने कहीं डिक्शनरी ठिकाने लगा दी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगी। बोल, कहां छुपाया? इंस्पेक्टर भारत हियर। व्हाट? मैं अभी आता हूं। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे कल मैंने लिफ्ट दी थी और बैक स्ट्रीट पे छोड़ा था। श्रीवास्तव, कुछ भला सा नाम था इसका, रजनी गुप्ता। जी हाँ, रजनी गुप्ता नाम था इसका। बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर करके इसे मारा गया सर। मेरा ख्याल है श्रीवास्तव, ये जो सामान बिखरा पड़ा है, कुछ लोग यहाँ पर कुछ तलाशने आए होंगे और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने रजनी का खून कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो चीज वो तलाश रहे थे वो बहुत कीमती चीज रही होगी। यहाँ से कोई ऐसी चीज मिली श्रीवास्तव जिससे पता लगाया जा सके कि ये किन लोगों के लिए काम करती थी और क्या काम करती थी? नो सर। वो इस लिफाफे पे कल की तारीख है श्रीवास्तव, मतलब ये लेटर यहाँ कल आया है, लेकिन अंदर इसके कोई लेटर नहीं है। अंदर का लेटर गायब है। मतलब जो लोग रजनी को टॉर्चर करने आए थे वो लोग शायद ये लेटर भी अपने साथ ले गए। लेकिन सर, इस लेटर में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो वो लोग इसे अपने साथ ले गए? लेटर में क्या खास बात हो सकती है श्रीवास्तव, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन लेटर आया बड़ी इंटरेस्टिंग जगह से। किस जगह से? मेंटल हॉस्पिटल, क्रिमिनल वार्ड्स। और भेजने वाले का नाम है मिस्टर जोगी। अभी मैं ड्रैकुला हूं। पहले मैं मच्छर था। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, फिर मैं खटमल बन गया। एक खटमल आदमी को हिजड़े से भी गिरा देता है। अब मैं चमगादड़ बन जाऊंगा। ये है जोगी, एक्सपोर्ट ज्वेल दीप। पिछले दिनों में इंफॉर्मेशन मिली है कि म्यूजियम से जो आफ्ताब नाम का कीमती हीरा चोरी हुआ था उसमें जोगी का हाथ था। I see. हमने पिछले दिनों जोगी के अड्डों पर छापा मारा।
उस वक्त कीमती हीरा जोगी के पास था। वहां से ये भाग निकला, हमने पीछा किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसके पास से कोई हीरा बरामद नहीं हुआ। देखिए, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भागते वक्त उसने वो हीरा कहीं छुपा दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद भी उसने हमें ये नहीं बताया कि वो हीरा कहाँ है। बस उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर साहब, ये पागलपन के दौरे इस पे अक्सर पड़ते हैं क्या? नहीं, कभी कभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसे मिलने यहाँ पर कोई आता जाता है क्या? कभी नहीं, मगर एक लेटर लिखा हुआ था रजनी के नाम, मगर वो भी उसे मिलने नहीं आई। वो लेटर तो आपने पाया ही होगा। जी हाँ, उसमें ऐसे ही कुछ बकवास लिखा था जैसे वो पागलपन करता है। उस लेटर की कॉपी मिल सकती है मुझे? जी हाँ। मेरी प्यारी बंदरों की राजकुमारी रजनी, जुएं खाना बंद करो और खटमलों पर ध्यान दो। खटमल हर जगह मौजूद हैं, लोकल ट्रेन हो या लोकसभा। खटमल महिषासुर की तरह बढ़ते चले जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के खटमल पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे खटमलों का इलाज रेड क्रॉस वालों के पास भी नहीं है। मगर नेपोलियन की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं था। वो खटमलों को हराना जानता था। बाकी मिलने पर मेरी प्यारी डीडीटी, तुम्हारा आवारा मच्छर जोगी। बकवास सर, मुझे ये सब किसी पागल की बकवास लगती है। ये बकवास नहीं है श्रीवास्तव। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे बकवास मान लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका कोई मतलब निकलता है श्रीवास्तव, जैसे नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी? वो इंस्पेक्टर पाटिल ने बताया था ना कि ये जोगी को नेशनल लाइब्रेरी से गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ। अब नेशनल लाइब्रेरी से ताल्लुक रखता एक और शब्द है डिक्शनरी। बट सर, लाइब्रेरी में तो तमाम डिक्शनरीज होंगी। हो सकता है श्रीवास्तव, लेकिन इनका इशारा किसी खास डिक्शनरी की तरफ है जिस पर कोई पर्टिकुलर निशान हो। यू मीन रेड क्रॉस जैसे? एग्जैक्टली श्रीवास्तव, हमें नेशनल लाइब्रेरी से ऐसी डिक्शनरी ढूंढनी है जिस पर यह रेड क्रॉस का निशान। इस लाइब्रेरी में हर तरह की डिक्शनरी मौजूद है। कहिए आपको कौन सी चाहिए? मुझे जो डिक्शनरी चाहिए वो यहाँ मौजूद है नहीं, वो शायद कहीं नजर नहीं आ रही। कोई खास डिक्शनरी चाहिए? खास तो नहीं है, लेकिन उस पर एक रेड कलर का क्रॉस है जिससे वो खास बन जाती है। हाँ हाँ, रेड क्रॉस वाली डिक्शनरी याद आया। कल ही एक लड़की लेके गई है। लड़की? हाँ, एक लड़की आई थी, काफी जिद कर रही थी, मुझे वो डिक्शनरी उन्हें देनी पड़ी। वो लड़की इस लाइब्रेरी की मेंबर है? नहीं, कल तक तो नहीं थी, लेकिन कल बन गई। अगर वो लड़की कल आपकी लाइब्रेरी की मेंबर बनी है तो उसका नाम और पता आपके पास जरूर होगा। हाँ है ना, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ मैं रजिस्टर देखकर। उसका नाम है रजनी गुप्ता। रजनी गुप्ता? सर, इसका मतलब यह हुआ कि रजनी उस खत में लिखी हुई तमाम बातों का मतलब समझ गई थी और इसीलिए उसने नेशनल लाइब्रेरी से उस डिक्शनरी को हासिल किया। और कल जब मैंने उसे लिफ्ट दी श्रीवास्तव, मुझे पूरा यकीन है कि वो लाइब्रेरी से ही आ रही थी। इसलिए वो कह रही थी कि मेरे पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आपको क्या लगता है सर, वो लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है ये वही लोग हों श्रीवास्तव जिनके लिए वो जोगी काम करता है। बट सर, रजनी को जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें रजनी के पास से डिक्शनरी हासिल हुई होगी। फिर ये डिक्शनरी गई कहां? श्रीवास्तव, अगर वो लाइब्रेरी से सीधे मेरे पास ही आई थी और कहीं नहीं गई तो वो डिक्शनरी रजनी के पास ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। छुपा। वेट अ मिनट श्रीवास्तव,
शायद ये बात मेरी समझ में आ गई है कि वो डिक्शनरी कहाँ है। एक मिनट से बस। श्रीवास्तव, ये रही वो डिक्शनरी। मास्टर, हमने हर जगह ढूंढा मास्टर, लेकिन वो डिक्शनरी हमें मिली नहीं। लड़की ने जान दे दी लेकिन जुबान नहीं खुली मास्टर। वो डिक्शनरी गई मास्टर, वो डिक्शनरी गई। वो डिक्शनरी नहीं है, हमारे खजाने की चाबी है। आफताब का सौदा हम 15 करोड़ रुपए में कर चुके हैं और इंटरनेशनल मार्केट से हमें 5 करोड़ रुपए एडवांस भी मिल चुका है। अब अगर आफताब नहीं मिलता तो तुम सब कैंसर के जहर से नहीं बच पाओगे। मास्टर, हमें लगता है वो डिक्शनरी इस लड़की ने उसी पुलिस वाले के हाथ में सौंपी होगी जिसने उसे रास्ते में लिफ्ट दी थी। उसकी गाड़ी का नंबर उसने अपने डायरी में भी नोट कर रखा है। तो फिर उस पुलिस वाले के हलक में हाथ डालकर उगलवाओ कि वो डिक्शनरी कहां है। वो कोई और नहीं मास्टर, इंस्पेक्टर भारत है। और इंस्पेक्टर भारत से कोई चीज उसकी मर्जी के बिना हासिल करना शेर के मुंह से शिकार छीनने जितना खतरनाक होता है मास्टर। इंस्पेक्टर भारत। सर, मैंने तो ये सोचा था कि जोगी ने वो हीरा आफताब इस डिक्शनरी में छुपा के रखा होगा, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। ये मानता हूं श्रीवास्तव कि इस डिक्शनरी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये आखिरी पन्ने पे, ये नंबर्स हो ना हो हमें वो बेशकीमती आफताब तक लेके जाएंगे। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये नंबर न तो किसी टेलीफोन के हैं और न ही किसी गाड़ी के नंबर हैं। ये किसी तिजोरी का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है या कोई कोड वर्ड हो सकता है जो हमें डीकोड करना पड़ेगा। या जूहू पुलिस स्टेशन। व्हाट? देखिए, हाँ, हम सर्च पार्टी अभी भी भेज रहे हैं वहां पर। ओके। सर, जतिन संघवी स्कूल के बाहर एक वैन से 8-10 बच्चों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया। व्हाट? मुझे तो ये किसी आतंकवादी गिरोह का काम लगता है सर। एक मिनट श्रीवास्तव, या इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, ये बताओ कि बच्चे ज्यादा कीमती होते हैं या एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा? कौन बोल रहा है? जुल्म की दुनिया में लोग मुझे कैंसर कहते हैं, वो कैंसर जिसका कोई इलाज ना हो। तो ये बच्चे आपने किडनैप किए हैं? अब क्या करें इंस्पेक्टर, अगर वजीर पर काबू पाना है तो चेक तो देनी ही पड़ती है। चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। सुना है कि आपके पास एक डिक्शनरी है, मुझे वो डिक्शनरी चाहिए, वरना ये बच्चे। अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो? अगर बच्चों को बचाना चाहते हो तो मानोली के पुराने खंडर में डिक्शनरी ले आओ और बच्चे ले जाओ। ठीक है, पहुंचता हूं मैं।
वेलकम। वो डिक्शनरी लाए हो? बच्चे कहाँ हैं? हो रहे बच्चे। ना 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 ना, ये बॉम्ब देख रहे हो इंस्पेक्टर भारत, तो रिमोट बॉम्ब है और इसका रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेरी उंगली का एक इशारा बच्चों के चीथड़े उड़ा देगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुम वो डिक्शनरी हमारे हवाले कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा, नहीं तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका मतलब रजनी गुप्ता का खून भी तुम ही लोगों ने किया है, उसी डिक्शनरी की खातिर। बहुत चालाक हो इंस्पेक्टर भारत। आखिर उस डिक्शनरी में ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है? बकवास मत करो, वो डिक्शनरी हमारे हवाले करो, इन बच्चों को छुड़ा के ले जाओ। ऑलराइट। श्रीवास्तव, वेरी गुड, गुड। काफी समझदार हो इंस्पेक्टर भारत। जाओ बच्चों को छुड़ा लो, जाओ। थैंक यू। एक मिनट इंस्पेक्टर भारत, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि इस रिमोट कंट्रोल की रेंज 5 किलोमीटर तक है। अगर तुमने हमें रोका या टोका तो समझदार आदमी हो, तुम जानते हो कि अंजाम क्या होगा। चलो। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, वहां से हिलना मत। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रोना मत, रोना मत। एक मिनट, रिलैक्स। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। श्रीवास्तव, रस्सी खोलो, क्विक। बच्चों हिलना मत, हिलना मत, आस्ते से। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, बच्चों को साइड में लेके जाओ। श्रीवास्तव, इन बच्चों को जल्दी से यहाँ से लेके जाओ, क्विक क्विक। जल्दी जल्दी, हाँ, चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, मैं आ गया हूँ। हाँ, श्रीवास्तव, दूर, क्विक, जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। मैं आ गया। हाँ, पीछे मुड़ो, जस्ट बस आराम से। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ। डिक्शनरी तो मिल गई, अब Three 77 by 21, 409 by 11, 369 by 13, 24 by 19, 431 by 9, 170 by 10। कैंसर मैं 800 कोड के लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, मगर ये कोड लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोड किसी दूसरी चीज से ताल्लुक रखते हैं। नहीं प्रोफेसर, नहीं। योगी सिर्फ एक एक्सपर्ट जूल थीफ नहीं था, वो कई कोड्स बनाया करता था, और ये नंबर्स उसी की किसी कोड लैंग्वेज के नमूने हैं, जिसके बारे में यकीनन उसकी माशुका को भी मालूम था। बाय द वे, ये नंबर आपको मिले कहां से? इस डिक्शनरी के पीछे से।
जोगी ने अपनी हैंडराइटिंग से नंबर्स लिखे हैं। क्या मैं डिक्शनरी देख सकता हूँ? सर बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन वो डिक्शनरी हमारे हाथ से निकल गई। मैंने वो डिक्शनरी उन्हें जरूर दे दी है, लेकिन उसके पीछे जो वो नंबर्स लिखे थे वो मेरे यहां पर छप चुके हैं श्रीवास्तव। मैं तुम्हें वो नंबर्स बता सकता हूं, लिखो। 377/21 377/21 409/11 यस सर 369/13 13 24/19 431/9 170/10 170/10। बट सर अगर ये कोई कोडेड मैसेज है तो ऐसा मैसेज कोड पर आज तक मैंने देखा ही नहीं सर। अब मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि ये कोडेड लैंग्वेज हमारे वो जोगी साहब की इजाद है। लेकिन सवाल ये उठता है श्रीवास्तव कि अगर उसे ये कोड वर्ड सिर्फ लिख के भेजने थे रजनी को, तो वो पूरी चिट्ठी में लिख के भेज सकता था। उसने डिक्शनरी के पीछे लास्ट पन्ने पे क्यों लिखे? सर मेरा ख्याल है कि इन नंबर्स का संबंध उस डिक्शनरी से जरूर है जो कि वो लोग अपने साथ ले गए हैं। You're right, श्रीवास्तव। इसीलिए मैं ये हूबहू वैसे ही सेम एडिशन की डिक्शनरी लेके आया श्रीवास्तव। ये लो। लेकिन सर इस डिक्शनरी का हम लोग क्या करेंगे? ये जो नंबर्स मैं तुम्हें बताऊंगा श्रीवास्तव, इस डिक्शनरी से उसे डीकोड करो। पेज नंबर 377 कॉलम नंबर 21 में कौन सा शब्द है? सन। नोट इट। पेज नंबर 409 चेक करो, 11 नंबर कॉलम में कौन सा शब्द है? अंडर। 369 30 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? इट इज स्टोन सर। 24 19 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? ऑफ। 431 में 9 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? वाइट। पेज नंबर 170 कॉलम नंबर 10। ग्रेव। अब इसे पूरा पढ़ो श्रीवास्तव। सर ये तो पूरा एक मैसेज बन गया। सन अंडर स्टोन ऑफ वाइट ग्रेव। सन अंडर द स्टोन ऑफ वाइट ग्रेव, यानी कि सूरज सफेद कब्र के नीचे। उर्दू में सूरज को आफताब भी कहते हैं श्रीवास्तव। आफताब यानी वो बेशकीमती हीरा सफेद कब्र के नीचे। जैक, यहाँ तो कोई व्हाइट कब्र नजर नहीं आ रही है। ढूंढो, वो यही कहीं जरूर होगी। यहाँ पे कोई व्हाइट कब्र नजर नहीं आ रही है। अगर वो कब्र नहीं मिली तो मास्टर हमारी कब्र बना देगा। ढूंढो, ढूंढो उसे। जैक, देखो कहीं यही तो वो कब्र नहीं है। जॉन वाइट, देखो यहाँ पर पत्थर भी पड़ा हुआ है। शाबाश लंबू, शाबाश। ये की है तुम्हें अक्ल वाली बात। लंबू, पत्थर हटा, पत्थर हटा।
यस, लंबू कमाल कर दिया तूने। मास्टर तुम्हें जरूर इनाम देगा। देख, अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी, चलो चलो। अरे 1 मिनट, वो लंबू पीछे रह गया। अरे कहाँ रह गया यार वो? अरे कहाँ रह गया था लंबू तू? चल बैठ। Well done, my boys. Well done. सर जॉन, ये रहा आपका 15 करोड़ का नायाब बेशकीमती हीरा, जो कभी शहजादी मुमताज के ताज की शोभा हुआ करता था। अब ये आपके एंटीक कलेक्शन का हिस्सा बन जाएगा। लीजिए सर जॉन। What nonsense! ये 15 करोड़ का हीरा है, 15 रुपए का नहीं है। What? Yes, ये कांच का टुकड़ा है। धोखा! धोखा! तुम लोगों ने कैंसर को धोखा देने की कोशिश की? नहीं मास्टर, हम लोगों ने कोई धोखा नहीं किया। हमें तो ये हीरा जॉन राइट की कब्र के पास से मिला था। तो फिर वो असली आफताब कहां है? मेरे पास है। लंबू तुम? लंबू नहीं, इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत? तुम्हारी जैसी बीमारियों का इलाज करना मुझे बखूबी आता है, मिस्टर कैंसर। इंस्पेक्टर? जी हाँ, इंस्पेक्टर सर जॉन। यस सर जॉन, वो दिन गए। अब हमारे देश से हमारे देश की बेशकीमत धरोहर स्मगल कर, समझ गए? आफताब हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर भारत। अब तुम कैंसर के जहर से नहीं बच पाओगे। बॉयज! हिला नहीं। Get up, श्रीवास्तव। Arrest him. और तुम अपने आप को कैंसर कहते हो? तुम तो एक मामूली सी बीमारी से भी गए गुजरे हो। तुम्हारी जैसी बीमारियां तो हमारी जैसी देसी दवाओं की एक छोटी सी खुराक भी नहीं सह पाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी लालच के अंधेरे इस देश के आफताब को कभी निगल नहीं पाएंगे।